हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आप सबका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 92 में। और इस वीक कई सारे जबरदस्त अपडेट्स हैं, तो हर बार की तरह इस बार भी हम शुरू करेंगे मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहली अपडेट ही फैंटास्टिक फोर के कास्टिंग से जुड़ी है और डेडलाइन की तरफ से रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि पेड्रो पास्कल को रीड रिचर्ड्स के रोल के लिए पूछा जा रहा है। वहीं इस बात को दी हॉलीवुड रिपोर्टर ने भी कंफर्म किया है, बस कॉन्वर्सेशन की करंट स्टेटस अभी अननोन है। यानी कि उनका कहना है कि बातें हो रही हैं, मार्वल ने अप्रोच किया भी है, बट वो डील अभी किस लेवल तक पहुंची है ये कहा जाना मुश्किल है। बट पेड्रो के पिछले रेप्यूटेशंस को देखें तो कहा ही जाता है कि कोई भी फ्रेंचाइजी डूब रही हो, इस बंदे को अपॉइंट कर लो भैया, ये नैया पार लगा ही देता है। तो क्या एमसीयू भी अब पेड्रो के उस फॉर्मूले को अपनाना चाहती है और अपनी नैया पार लगवाना चाहती है? इस पे तुम सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना। अगली बड़ी अपडेट अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से है और मार्वल की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्योंकि डेडलाइन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कैंग डायनेस्टी के डायरेक्टर डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। हाँ जी, डेस्टिन ने दे दिया है इस्तीफा, वो अब कैंग डायनेस्टी के डायरेक्टर नहीं होंगे। और इसका रीजन ये है कि डेस्टिन चाहते हैं कि वो शैंग ची और वंडरमैन जैसे प्रोजेक्ट पे अपना फोकस टिका सके, और कैंग डायनेस्टी जो है वो एक तरह का डिस्ट्रैक्शन और ओवर बर्डन बन रहा था उनके लिए। अब इसके बाद वही वापस से सिनेरियो बन जाता है कि क्या एमसीयू अपने एक बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए रूसो ब्रदर पे ही डिपेंडेंट होगा? इस पे तुम सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या रूसो ब्रदर्स को वापस आना चाहिए कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के लिए? नहीं, जरूर बताना। अगली अपडेट एक्चुअली में एक गुड न्यूज है और ये गुड न्यूज खुद ताइका वाइटिटी की तरफ से है। तो ताइका ने बिजनेस इनसाइडर से बात करते हुए बताया कि वो थॉर 5 का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। ताइका ने कहा कि उन्हें आने का तो मन है, बट ऐसा देख के लगता है कि भाई कोई ऐसा माहौल नहीं है कि उन्हें बुलाया जाएगा, जो कि उनके लिए ऐसी कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि वो अब खुद कोई बड़ी प्रोजेक्ट के साथ नहीं जुड़ना चाहते, वो अब छोटे लेवल के प्रोजेक्ट के साथ काम करना चाहते हैं। तो ताइका का तो ये कहना है, बट हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ भाई कि प्लीज यार ताइका जी, आप डायरेक्टर अच्छे हैं बट दूर रहिए थॉर से। अगली न्यूज में मैं आपको बताऊंगा कि केविन फाइगी से जब एमसीयू के करंट पुअर परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। ये वाकया हुआ दी मार्वल्स के रेड कारपेट प्रीमियर पर, जब एंटरटेनमेंट टुनाइट ने यह सवाल किया कि जिस तरह एमसीयू की रेप्यूटेशन बिगड़ रही है, क्वांटुमेनिया बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, सीक्रेट इन्वेजन लोगों को पसंद नहीं आए, तो इस बैक टू बैक फेलियर्स पर आपका क्या कहना है? और केविन फाइगी ने इस क्वेश्चन को पूरी तरह ही इग्नोर कर डाला। केविन ने बस घुमावदार जवाब दे दिया और कहा कि हम तो अभी बस दी मार्वल्स पर और लोकी सीजन 2 पर फोकस कर रहे हैं, जो कि 2 बिग जायंट थिंग्स हैं और मैं बहुत दूर देखने की सोच रखता हूं। खैर, केविन फाइगी का ये कहना कि दी मार्वल्स और लोकी सीजन 2 जायंट थिंग्स हैं। लोकी सीजन 2 तो है भाई, नो डाउट, पर भाई साहब दी मार्वल्स कहां से जायंट है? केविन फाइगी भैया, वो तो पिट रही है, घसीट रही है, मर रही है हॉल में। कैसे? वो अगले वाले अपडेट में सुन लो। अगली अपडेट है दी मार्वल्स के पुअर परफॉर्मेंस से। तो दी मार्वल्स जो है वो अभी तक की वर्स्ट ऑडियंस रेटिंग वाली मूवी बन चुकी है पूरे एमसीयू की, जिसे बी रेटिंग दे दी गई है। अपने पहले वीकेंड में दी मार्वल्स का जो डोमेस्टिक कलेक्शन रहा है वो सिर्फ $47 मिलियन का था, जो कि दी इनक्रेडिबल हल्क से भी नीचे है। उसके बाद ये मूवी अभी तक अपने पहले वीक में सिर्फ $117 मिलियन की कमाई करी है, वो भी वर्ल्ड वाइड। हाँ जी, आप लोगों ने ठीक सुना, सिर्फ $117 मिलियन वर्ल्ड वाइड। ये है दी मार्वल्स के कलेक्शन एक हफ्ते के बाद। अब मुझे बताइए केविन भैया कि ये कहां से जायंट हो रहा है? क्या चल रहा है भाई, क्या ही बवासीर है ये।
अगली अपडेट तो अभी एक रूमर जैसी ही है, बट वो ये है कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी के राइटर जेफ लवनेस को अब हटा दिया गया है। अब ये इनसाइडर न्यूज में बताया गया है कि जेफ अब कैंग डायनेस्टी मूवी से जुड़े हुए नहीं हैं, और इसका रीजन ये दिया जा रहा है कि जेफ लवनेस ने कैंग डायनेस्टी की स्टोरी लिख भी दी थी, बट चूंकि वो स्टोरी लिखी जा चुकी थी बहुत पहले ही, तो वो बहुत ज्यादा कैंग ओरिएंटेड थी, और आजकल जॉनथन मेजर से जुड़े उनके केस का लफड़ा सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि कैंग के साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि कैंग डायनेस्टी की एक नई स्टोरी लिखी जाएगी, जहां पे स्टोरी अब बहुत ज्यादा कैंग ओरिएंटेड ना हो, और इसी रीजन से जेफ लवनेस अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। आप लोग क्या चाहोगे गाइस कि क्या ये रूमर सच हो जाए और जेफ लवनेस इस प्रोजेक्ट को छोड़ दें? कमेंट्स में जरूर बताना। वहीं इस वीक आया मैडम वेब मूवी का ट्रेलर, और हम ट्रेलर में डकोटा को मेन लीड में देख सकते हैं, बट ट्रेलर में ये भी बताया कि मूवी का विलन यानी एजेकियल सिम्स होगा। अब इस कैरेक्टर के पास भी फ्यूचर में झांक सकने की कैपेसिटी होगी, और मूवी एजेकियल और कैसेंड्रा के बीच के टसल की होगी। वैसे आप सबको ये ट्रेलर कैसा लगा था कमेंट्स में जरूर बताना, और तुम किसके लिए एक्साइटेड हो, ये भी डकोटा या सिडनी स्वीनी? वहीं इस वीक आई व्हाट इफ सीजन 2 का भी ट्रेलर, जिसमें हम दोबारा से थैनोस को देख सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अब फेज 5 में चल रहे हैं, बट स्टिल एमसीयू अभी भी अपने शोज को बवाल कैसे बना रहा है, वो भी फेज 3 पे बेस करके। यानी थैनोस को दिखाएंगे, इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स को दिखाएंगे, उसे वापस से इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ दिखाएंगे। सो थैनोस, इन्फिनिटी गॉन्टलेट, इन्फिनिटी स्टोन्स और ये पूरा का पूरा फेज 3 और इन्फिनिटी सागा अभी भी कितना टॉप टियर का रहा है। इस खुशफहमी से अभी भी एमसीयू खुद बाहर नहीं आ पाया है। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब बारी है डीसी के अपडेट्स की। तो खबर बस एक ही है, बट बड़ी है, सुन लो। तो हाल ही में आए कुछ नए रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस मारिया गैब्रिएला दे फारिया को डीसीयू के पहले मेजर विलन के तौर पर कास्ट किया गया है, और इन्हें सुपरमैन लेगेसी मूवी के विलन का रोल दिया जा सकता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली है एंजेला स्पाइका यानी द इंजीनियर। भाई साहब, इंजीनियर्स हर जगह होते हैं। तो अब बारी है कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स की। तो गुड मॉर्निंग अमेरिका से बात करते हुए डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर ने बताया है कि फ्रोजन 4 मूवी भी अब डेवलपमेंट में है। खैर, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि फ्रोजन 3 जो है वो अभी फिलहाल बन रही है, बट अब ऐसा लग रहा है कि फ्रोजन 3 के साथ फ्रोजन 4 भी डेवलपमेंट में है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि फ्रोजन फ्रेंचाइजी इतनी ज्यादा सुपर हिट रही है कि डिज्नी तो इसे कंटिन्यू करना ही चाहेगा, क्योंकि फ्रोजन 1 जो पहली मूवी थी वो $1.2 बिलियन का कमाई की थी, और फ्रोजन 2 उससे भी आगे जाते हुए $1.4 बिलियन की कमाई की थी। तो फ्रोजन फ्रेंचाइजी तो बहुत ज्यादा रेम्यूनरेटिव है ही, तो उसे तो कंटिन्यू वो करेंगे। तो अब बारी है हमारे वीकली देसी सेगमेंट सुपर सिनेवार का, एंड बदकिस्मती से इस बार इसमें उतने ज्यादा न्यूज है नहीं। तो सबसे पहली अपडेट है कि भाई कटरीना कैफ और विजय सेतुपति की मूवी मेरी क्रिसमस अब पोस्टपोन हो चुकी है। ये मूवी पहले 15 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, पर अब ये 12 जनवरी 2024 को शिफ्ट कर दी गई है। अब रीजन तो दिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोड हो गया था लोगों पे, और एक ही डायरेक्टर बैक टू बैक बहुत ज्यादा मूवीज डिलीवर कर रहे थे, इस वजह से इसे डिले किया गया है। बट देखा जाए तो एक और रीजन है गाइस कि मेरी क्रिसमस मूवी जो है वो दिसंबर में होने वाले बॉक्स ऑफिस क्लैश और भसड़ से दूर रहना चाहेगी, और इसी वजह से हो सकता है कि उसे पोस्टपोन किया गया हो। अगली अपडेट है कि कपिल शर्मा ने अपना कॉमेडी शो अब सोनी से हटा लिया है, और अब उनका ये शो नेटफ्लिक्स पर आएगा। और इस चीज को खुद कपिल शर्मा ने बताया था कि उनके नेटफ्लिक्स के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उनकी डील हुई है, वो सारे अपने क्रू और कास्ट के साथ अब अपने शो को नेटफ्लिक्स के द्वारा लाएंगे, और सोनी से अब वो नाता रिश्ता तोड़ रहे हैं। रीजंस तो अभी हमें नहीं पता, बट अब देखते हैं भाई कि नेटफ्लिक्स पे आने के बाद क्या ये वही पॉपुलैरिटी बनाए रख पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। तो गाइस, ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।